अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का लफ्ज़ी मतलब क्या है कि पिनिया कहते हैं किसी चीज़ की कमी को, साइटो कहते हैं सेल को, और थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं बुनियादी तौर पे ये हमारे खून के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, खुलिये होते हैं, लेकिन ना इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ना इनके अंदर कोई जीन्स होते हैं। तो असल में देखा जाए तो ये सेल्स नहीं है, ये फ्रेगमेंट्स हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का अगर मतलब भी है वो है कि वो सेल फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, लेकिन उर्फ़ आम में, आम ज़ुबान में ये मशहूर हैं प्लेटलेट्स। इनकी शक्ल की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इनकी शक्ल है। तो जब भी आपके खून के अंदर जो प्लेटलेट्स की कमी होती है तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कितनी कमी होती है कि नॉर्मल जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारे खून के अंदर उनकी तादाद होती है 150,000 यानी 1.5 लाख से लेके 450,000 यानी 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर या माइक्रोलीटर भी आप कह सकते हैं, ये इनकी तादाद होती है। लेकिन जब भी प्लेटलेट्स जो हैं वो 1.5 लाख से कम होंगे, 150,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम होंगे, तो इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बुनियादी तौर पे जो प्लेटलेट्स हैं ये पैदा होते हैं हमारी जो हड्डियाँ होती हैं लॉन्ग बोन्स, उनके अंदर बोन मैरो होता है। उस बोन मैरो के अंदर होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। अब ये जो मेगा कैरियोसाइट्स है इनकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं, तो ये हड्डियों के अंदर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होते हैं, माइलॉइड सीरीज़ होती है, तो वहाँ से मेगा कैरियोसाइट बनते हैं। और उन मेगा कैरियोसाइट से एक जो मेगा कैरियोसाइट है वो फिर आगे 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 इतने प्लेटलेट्स बनाता है। और ये जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनकी जो लाइफ स्पैन है या इनकी जो ज़िंदगी होती है वो तकरीबन 7 दिन होती है। और जैसे जैसे इनकी हालत ख़राब होती है, इनकी शक्ल ख़राब होती है, मॉर्फोलॉजी ख़राब होती है, तो वैसे तो स्प्लीन जो होती है हमारी तिल्ली, उसके अंदर हर वक्त जितनी भी हमारी खून के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं उनका 1/3 वहाँ पे होता है। लेकिन स्प्लीन और लिवर ये दो ऐसे आर्गन हैं कि जो प्लेटलेट्स पुरानी हो जाती हैं तो उनको सर्कुलेशन से ख़त्म करते रहते हैं, उनको रिमूव करते रहते हैं। तो हर वक्त जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं नॉर्मली, तो फिर आपकी जो प्लेटलेट्स की तादाद है वो 1.5 लाख से ज़्यादा होती है, जो कि नॉर्मल तादाद है। जब इससे कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सवाल पैदा होता है कि प्लेटलेट्स का बुनियादी काम क्या है। प्लेटलेट्स एक काम करती हैं कि जब किसी को कट लगता है, कि किसी को कहीं पे ज़ख्मी होता है हाथ या कोई भी जिस्म का हिस्सा, तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो पहला काम होता है, एक तो खून की नाली में तंगी होती है जिसको हम वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, लेकिन साथ ही जो प्लेटलेट्स होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं और उनके साथ एक फैक्टर होता है जो जिसे वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर कहते हैं, तो वो भी साथ जुड़ता है और वहाँ पे एक वो प्लग बनाती हैं जिसे हम प्राइमरी प्लग कहते हैं या प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते हैं। तो ये जो प्लग बनने का अमल होता है या खून को रोकने की पहली कोशिश होती है, ये प्लेटलेट्स करती हैं। यानी वो लोग जिनके अंदर खून प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो उनमें खून नहीं रुकेगा, तो ये प्लेटलेट्स का बुनियादी काम है। तो फिर कम क्यों होती है हमारे जिस्म में? इसकी कमी की वजूहात एक 3-4 कैटेगरी में इसको तकसीम कर सकते हैं कि एक तो इसकी प्रोडक्शन ना हो। प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं ये? बोन मैरो में जो मेगा कैरियोसाइट थे, कि वहाँ से प्रोडक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर बोन मैरो में कोई कैंसर हो गया, ल्यूकीमिया हो गया या कुछ भी कैंसर के ज़रात वहाँ पे चले गए हैं तो वो वजह होगी। बाज़ इन्फेक्शंस ऐसी होती हैं, जैसे अभी डेंगू का सीज़न है, तो डेंगू जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्लेटलेट्स कम करती है उनमें से एक तरीका है कि बोन मैरो पे भी असर करती है और वायरल इन्फेक्शंस भी करती हैं। अगरचे और भी तरीके हैं कि एंटीबॉडीज़ भी इसको ख़त्म करती हैं, लेकिन एक तो ये है कि जहाँ पे ये पैदा हो रही हैं तो वहाँ पे पैदा ना हो। इसी तरह से एक एरिथ्रोपोएटिन नामी एक हार्मोन चाहिए होता है जो कि जिगर से बनता है, लेकिन जिन लोगों में जिगर की बीमारी हो जाए तो उनमें भी फिर ये बोन मैरो में या हड्डियों के गोदे में कम बनती हैं प्लेटलेट्स के, मेगा कैरियोसाइट्स कम बनते हैं। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये है, एक लफ्ज़ होता है सिक्वेस्ट्रेशन, के किसी अगर एक फ़र्ज़ करें कि कोई फ़्लो चल रहा है, एक नहर जा रही है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें डूबी जा रही हैं, तैरती हुई जा रही हैं, तो आप पकड़ के उनको साइड पे रखते जाएँ, तो यानी इसे सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। स्प्लीन में कितनी होती है? हर वक्त प्लेटलेट्स का 1/3 मौजूद होता है। जब वो लोग जिनको जिगर का मर्ज़ हो जाए, सिरोसिस हो जाए, तो उनमें स्प्लीन बड़ी हो जाती है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। जैसे वो बड़ी होगी तो अब ज़्यादा जो प्लेटलेट्स हैं उनको अपने अंदर खींच लेगी, तो एक ये वजह भी हो जाता है स्प्लीनोमेगैली की वजह से। एक जिगर की बीमारी में या फेल्टीज सिंड्रोम, ये दो बड़ी मशहूर हैं कि जिनमें ये मसला होता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात जो प्लेटलेट्स हैं वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है उनकी, यानी उनको जो प्लेटलेट्स होती हैं वो तबाह ज़्यादा होती है, उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। जैसे एक ITP नामी एक बीमारी है
जिसे हम बेसिकली ये इम्यून मीडिएटेड है, हमारा अपना मुदाफ़ती निज़ाम इनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो इसलिए ये थ्रोम्बोटिक ये परपरा होता है इम्यून मीडिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक या इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा इसको हम कहते हैं। इसी तरह से एक और होता है, यानी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे खिलाफ। बाज़ लोगों को जब हेपरिन का टीका लगाया जाता है तो उस वक्त भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो वो भी प्लेटलेट्स को क्योंकि इस्तेमाल ज़्यादा हो जाती हैं तो वो भी कम कर देती हैं। इसे कहते हैं हिट हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और बाज़ और ऐसी कंडीशन होती हैं कि जिनमें प्लेटलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है क्लम्प बनाने में। मसलन एक चीज़ होती है जिसको टीटीपी कहते हैं, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, तो कि उसके अंदर भी जो ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर एडम TS13 नामी एक फैक्टर होता है, वो कम हो जाएगा, जिसने वॉन विली ब्रांड फैक्टर को रोकना होता है। जब वॉन विली ब्रांड फैक्टर ज़्यादा हो जाए तो वो प्लेटलेट्स को जोड़ता है, जिससे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ जाती हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। इसे कहते हैं TTP, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। इसी तरह से एक DIC डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन होता है, तो वो भी एक वजह होती है कि जिसमें इन्फेक्शन होगी किसी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, और जब इन्फेक्शन होगी तो वहाँ पे जो क्लम्प बनेगा तो प्लेटलेट्स वहाँ पे जुड़ती जाएंगी, तो उससे भी प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी। और बाज़ का तो लोग जब बहुत ज़्यादा किसी को ड्रिपें लगा देते हैं, नॉर्मल सेलाइन की या बाकी ड्रिपें, तो एक डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है कि क्योंकि प्लाज्मा ज़्यादा हो जाएगा तो प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी। और एक और होता है जिसे हम सूडो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, कि बाज़ का तो लेबॉर्ट्री का फॉल्ट होता है कि वो क्योंकि मशीन रीड करती है प्लेटलेट्स को, तो वो इकट्ठी एक जगह पे एक काउंट करती है, तो इसलिए फिर मशीन अगर चेंज करेंगे या एनालाइज़र चेंज करेंगे या ख़ुद जो वहाँ पे हीमाटोलॉजिस्ट है वो काउंट करेगा, तो फिर पता चलता है कि ये सूडो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के झूठ है, आर्टिफैक्ट की वजह से है। अलामात क्या होती हैं? अलामात ये होती हैं कि खून नहीं रुकेगा, लोगों को कहीं से नाक से खून आ जाएगा, लोगों को बाज़ का दांतों से खून आना शुरू हो जाएगा, जिस्म पे धब्बे पड़ने शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे, तो उसको हम पेटिकिया कहते हैं। थोड़े से और ज़्यादा वो बड़े हो जाएं, अगर 4 से 10 मिलीमीटर के, तो उसको हम परपरा कहते हैं। 4 मिलीमीटर से जो कम है उसे पेटिकिया कहते हैं। लेकिन अगर वो 1 सेंटीमीटर के करीब हों, यानी सुर्ख रंग के या नीले रंग के निशान जिल्द के नीचे, तो वो एक्कीमोसिस कहते हैं, क्योंकि खून नहीं रुकता। और अगर बाज़ का तो जो लड़कियाँ ख़वातीन हैं उनको जो माहवारी है वो बहुत ज़्यादा आती है, जिसको मेनोरेजिया कहते हैं, और अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएँ, 50,000 से कम हो जाएँ, 20,000 से कम हो जाएँ, तो बाज़ का तो लोगों को दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे इंट्राक्रैनियल हैमरेज कहते हैं। तो इसका तशख़ीस बहुत अहम है। कैसे पता चलता है अक्सर लोगों को? एक तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती, तो वो लोग जाते हैं अपने डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उनका टेस्ट करवाता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो प्लेटलेट कम होती हैं। फिर वो स्मेयर करवाता है या मॉर्फोलॉजी करवाता है, तो पता चल जाता है कि वाकई में जो प्लेटलेट्स हैं कम हैं। तो बाज़ का तो बोन मैरो बायोप्सी भी करवाई जा सकती है मेगा कैरियोसाइट्स को देखने के लिए कि अगर वो कम है, तो बाज़ का साथ साथ हम, क्योंकि ये एक प्राइमरी हीमोस्टेसिस का मतलब मसला है कि प्लेटलेट प्लग नहीं बना पाती, तो हम ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम करवाते हैं, तो ब्लीडिंग टाइम बड़ा हुआ होता है। फिर अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं देखने के लिए कि जिगर और तिल्ली यानी स्प्रीन तो नहीं बढ़ी हुई, ये सारी चीज़ें। तो ये जो तशख़ीस होती है, एक दफ़ा ये हो जाए तो फिर, और जैसे मैंने कहा कि बाज़ का ये इम्यून मसला होता है, एंटीबॉडीज़ चेक करवाई जाती हैं, एडम TS13 चेक करवाया जाता है, ताकि उस वजह को पकड़ा जा सके। और एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए तो उस वजह को इलाज करते हैं। अगर इन्फेक्शन की वजह से तो इन्फेक्शन का इलाज करते हैं, और अगर कोई ऑटो इम्यून मसला है तो स्टीरॉयड अक्सर दिए जाते हैं, और फोलिक एसिड दिया जाता है, और रिटुक्सीमैब एक दवाई है वो दी जाती है कि इम्यून सिस्टम को रोका जाए कि आराम करो, मत हमला करो अपने ही जिस्म के किसी हिस्से पे, तो इम्यूनोसप्रेशन की जाती है, और भी इम्यूनिटी को दबाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इसी तरह फिर अगर किसी का प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाए और उसकी ब्लीडिंग होने का डर हो या हो रही हो, तो फौरी तौर पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जाती है। और 10,000 से नीचे हो तो फिर तो लाजमी कर देते हैं प्रोफाइलैक्टिकली, चाहे ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि ब्लीडिंग का डर बहुत ज़्यादा होता है। सर्जरी आमतौर पे इस तरह के मरीज़ की तब मुमकिन होती है अगर किसी वजह से भी कर रहे हैं कि उसके प्लेटलेट्स को हम 50,000 से ज़्यादा लेके जाते हैं। सर्जरी का मैंने क्यों कहा? क्योंकि बाज़ का इन लोगों की स्प्लीन हटानी पड़ती है, स्प्लीनेक्टमी, क्योंकि वो भी काफ़ी प्लेटलेट्स को अपने अंदर लेके बैठी होती है, तो जैसे उसको रिमूव करेंगे तो फिर भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बाज़ का लोगों को करवाना पड़ सकता है कि अगर उनका बोन मैरो बिल्कुल ही ये काम ना कर रहा हो और वो पैदा ना कर रहा हो, तो तब ये भी एक चीज़ पॉसिबल है। तो
प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी लोगों को, जैसे मैंने बताया कि जान बचाने के लिए, डेंगू के सीज़न में यही होता था कि किसी की भी प्लेटलेट्स जब 10,000 से नीचे जाती थी या 50,000 से नीचे थी, लेकिन ब्लीडिंग कहीं से शुरू हो जाती थी, तो फौरी तौर पे मेगा यूनिट लगाए जाते थे, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल है 7 दिन 8 दिन गुजारा किया जाता था, एक से ज़्यादा दफ़ा लगाने पड़ते थे, और इस दौरान जब इन्फेक्शन चली जाती थी, एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाती थी, तो फिर प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाता था। तो दोस्तों, ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि प्लेटलेट्स का जो कम होना होता है उसका क्या मतलब है, क्यों होता है, कहाँ से प्लेटलेट्स बनती हैं, इनका काम क्या है, कैसे तशख़ीस होती है और इलाज क्या है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसका इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।